Everyone, this is going to be our last video of the chapter, that is domestic electric circuits. दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज और पैरेलल. सीरीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं, पैरेलल के एडवांटेजेस होते हैं, इसलिए वी प्रेफर पैरेलल सर्किट्स मोर. डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, तो बाकी के जो अदर अप्लायंसेस हैं वो भी काम करना बंद कर जाएंगे. जैसे कि दिवाली में आपके पास जो लड़ी होती है, तो आप देखते हो जब आप उसे स्विच में लगाते हो तो जब आप उसे ऑफ कर देते हो सब बंद हो जाते हैं, ऑन करते हो बाकी सारे ऑन हो जाते हैं. ओके, लाइक एग्जांपल ले लो कि एक लड़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एलईडीज हैं इधर छोटी छोटी. तो इनके सेकंड वाला बंद हो गया तो बाकी वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला ही काम करेगा, इजंट इट? सो इस पैरेलल सर्किट्स में ऐसा नहीं होता है. ये क्या करता है, अगर कोई एक बंद भी कर जाता है तो बाकी सर्किट्स क्या बोलते हैं, नॉर्मली वर्क करते हैं. बेसिकली पैरेलल सर्किट्स हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, जैसे कि फैन है, फैन का अपना स्विच है, ओके, लाइट का अपना स्विच है, चार्जर, टीवी, इन सबके अपने अपने पर्टिकुलर स्विच हैं. सो इनकेस अगर फैन खराब हो जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारे भी खराब हो जाते हैं, वो तो केप्ट ऑन वर्किंग ही करते हैं, इजंट इट? रुकते तो नहीं है. नेक्स्ट वी हैव ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच, बल्कि इसमें क्या होते हैं, अलग अलग स्विचेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया. थर्ड इज दे डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, ठीक है, जैसे कि सिंस ये लोग एंड टू एंड कनेक्टेड है तो पहले वाले में 100 गया, दूसरे में 90, तीसरे में 80, 70, 60, धीरे धीरे कम हुआ है तो इक्वल पावर सप्लाई नहीं मिली. बट इसमें इक्वल पावर सप्लाई मिलती है, दैट इज 220 वोल्ट्स. Fourth point is कि overall resistance of the circuit increases too much due to which current from power supply is low. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि reduce due to which current from the power supply is high. पावर सप्लाई हाई है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई, isn't it? Now let's talk about electric power, that is denoted by P. इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. पावर ही हुआ एक तरीके से, ये वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, ठीक है, तो P इक्वल टू W बाई डी, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. तो वॉट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, तो उसकी पावर को हम 1 वॉट बोलेंगे. ओके, नोट पॉइंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कभी कभार कन्वर्ट करने को आता है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, दिस इज द नोट पॉइंट, सो यू शुड रिमेम्बर इट. ओके, कुछ अदर फॉर्मूलाज हम पावर के डिराइव करते हैं, दैट इज वर्क डन होता है P इंटू टी, अभी हमने ऊपर बताया, ठीक है, P इंटू टी कह सकती हूँ ऐसे, लेकिन पावर होता है V इंटू आई. ओके, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और W की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो पावर क्या आ जाएगा, P इंटू टी इक्वल टू V इंटू आई, टी को नीचे भेज दिया, टी से टी कट गया तो P इक्वल टू वी आई वोल्ट. ओके, फर्दर अगर मैं P को टर्म्स ऑफ आई एंड आर में लिखूंगी तो पावर होता है V इंटू आई. ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर. V की वैल्यू इसमें पुट कर दो, व्हाट वुड आई गेट, V के बदले आई आर रख दिया और I के बदले तो I है ही, तो I स्क्वायर आर, एक इक्वेशन ये आ गई. अगर मैं पावर इन टर्म्स ऑफ V और R में रखूंगी तो P इक्वल टू V इंटू आई. ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर. I को चेंज कर रही हूँ, पहले V को चेंज किया था, अब I को चेंज कर रही हूँ, V अपॉन आर रख दो, क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर. सो ओवरऑल फॉर्मूलाज क्या आएंगे इसके कि पावर इक्वल टू वॉट अपॉन टी, सॉरी वर्क डन अपॉन टी. Second is P equal to V into I, P equal to I square R, P equal to V square upon R. So these are very important formulas, so you should learn them. एक नोट पॉइंट है कि अगर जिसका भी वॉट कम होगा उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी. ये नोट पॉइंट है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछते हैं कि किसका रेजिस्टेंस हाई है, तो जिस भी अप्लायंस की वॉट कम आएगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि किलोवाट आवर होती है, जिसे हम स्मॉल के WH कैपिटल होता है KWH, किलोवाट आवर. इसको मैं डिफाइन क्या करती हूँ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर. मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहा है, कब, जब
1 किलोवाट पावर उसकी रेटिंग है और वो 1 घंटे के लिए यूज हो रहा है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स निकालने की जरूरत नहीं है, बट मैंने जस्ट एज ए प्रूफ दे रखा है, बस लर्न रखनी है कि 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक है, ये डेफिनेशन का मतलब ये है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, जैसे होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर। इसे इक्वेशन नंबर 1 रख दी। बट 1 वाट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, जो कि एक्चुअल में आपकी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। P इक्वल टू W अपॉन टी, और वर्क डन की SI यूनिट जूल और T की सेकेंड। ठीक है, सो अगर मैं इक्वेशन 1 से क्या करूं, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू रखूं, क्या मिलेगी मुझे, 1000 इंटू जूल्स पर सेकेंड फॉर 1 आवर। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 60 इंटू 60, इज इट इट। सो 1 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे, 3600 इंटू 1000, जो कि कितना हो जाएगा, 36 lakhs जूल। दैट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बस ये लर्न रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार, हाईलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। हमने तो पावर पढ़ा है, बट हमें फाइंड क्या करनी है, एनर्जी। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। बट एनर्जी क्या होती है, वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं, जो कि कितना होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, हमें वोल्ट गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, वोल्ट गिवन है हमें, एंड करंट भी गिवन है हमें, करंट ऑफ बोला है तो आई गिवन है। पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। वैल्यू रख दो, क्या आ रहा है, 4 इंटू 12, 48 वॉट्स। क्या आ गई हमारी, पावर आ गई। ओके, अब मैं इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगी, कितना आ जाएगा, 0.048 किलोवाट। अभी तक वॉट में था, ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। सो 1 वॉट वुड बी 1 अपॉन 1 किलोवाट अपॉन 1000, इसीलिए ये ऐसा हुआ। और टाइम तो हमें गिवन ही है, कितना है, 10 मिनट्स। इसको आवर्स में कम वो कर दो, 10 अपॉन 60 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1/6 आवर्स आ गया। अब पावर होता है 0.048 किलोवाट, हमें आ रखा है, टी आ रखी है हमारी वैल्यू 1.6, 1 अप डिवाइड बाय 6 आवर्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लो, एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 0.008 किलोवाट आवर। Okay, is that clear? Next we have one important topic, how to calculate cost of electrical energy consumed. Basically तो हम बोलते हैं कि we mean that 1 kilowatt hour of the electrical energy 3 rupees cost करता है। ठीक है, सो हम इससे अपनी पावर रेटिंग भी निकाल सकते हैं अगर हमें इसका कंसेप्ट आता हो। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि पावर अगर वॉट में है तो उसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 1000। देन जब हमने किलोवाट में निकाल लिया है तो हम उसे क्या करेंगे, जितनी यूनिट दे रखी है दैट इज बाय नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके हम उसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हमेशा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सर्च करना। इस क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ गिवन है, लेट्स राइट कि हमें करंट गिवन है 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट, दैट इज हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 5 आवर्स, टाइम हमें गिवन है 5 आवर्स एंड 30 डेज का भी निकालना है एट द रेट कॉस्ट ₹5.20। ठीक है, पावर होता है V इंटू आई, दैट इज 220 इंटू 10/W। मैंने ऊपर कहा पहले हम उसे क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने पावर निकाली, कितनी आ गई 2200 वॉट। अब किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, कितना आ जाएगा 2.2 किलोवाट, सॉरी दिस इज 1000। पहला स्टेप कर लिया हमने।
सेकेंड स्टेप है किलोवाट को किलोवाट बाय द नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 5 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ रहा है E इक्वल टू पी इंटू टी करा मैंने सेकेंड पावर कितना आया 2.2 इंटू 5 आवर्स। ठीक है तो ये किसके लिए हो जाएगा ये 1 डे के लिए निकल जाएगा। ठीक है तो कितना आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करके 11 आ रहा है किलोवाट आवर। तो अब मैंने बोला कि बाय नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब लेकिन हमने तो काम तो हो गया पर उसने 30 डेज के लिए बोला और ये निकला हमारा 1 डेज के लिए फॉर 30 डेज के लिए आप कैसे करोगे 30 इंटू 11 330 किलोवाट आवर और ये इसकी क्या निकल गई यूनिट। हमारे 2 काम हो गए लेकिन अब उसने दे रखा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट अगर 1 यूनिट की कॉस्ट ₹5.20 है तो 33 किलोवाट की यूनिट कितनी होगी या फिर इतना यूनिट कितना होगा क्या कॉस्ट करेगा। तो 5.20 इंटू 330 इट वुड बी 1716 rupees. Okay, so this was the solution of this question. Please do solve this question on your own. This is one of the important questions from your exam point. Okay, here we come to the last topic, heating effect of current. When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, resistance wire becomes very hot and produces it. That is W equal to Q into V, work done, electric charge, potential difference, I equal to Q by T. तो Q क्या हो जाएगा I इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ले ली। ओम्स लॉ कहता है V अपॉन I इक्वल टू R, V इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर 3 सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। दैट इज इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर लो क्या आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। तो W कैन बी रिटन एज I स्क्वायर आर टी। अगर वर्क डन को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम हीट प्रोड्यूस कैसे लिखेंगे H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। सो बेसिकली इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलेंगे किसको कि इफ वर्क डन इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी वी कैन राइट द हीट प्रोड्यूस एट दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर टाइम टी फॉर विच द करंट इज पास्ड। नोट all the appliances which run on electricity do not convert all the electric energy into heat energy. ठीक है देन लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन। पहला है कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में यूज होता है जैसे कि आयरन नेटल केटल रूम टेम्परेचर या रूम हीटर्स वगैरह के लिए। सेकंड है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है ताकि लाइट प्रोड्यूस करो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन हमेशा आता है टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स या विच मेटल इज यूज्ड या फिर ऐसे आके लिख देगा कि गिव रीजन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई फ्लेक्सिबल होता है ये लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर होता है। सेकेंड नोट पॉइंट इज कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद द केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन दैट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके थर्ड इज की यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक ये ग्लास ट्यूब है इसके अंदर फ्यूज है ये मेटल कैप्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हेल्प आउट करते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। सो नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं इक्वल लेंथ है इक्वल डायमीटर है पहले सीरीज में लगाई गई हैं फिर पैरेलल में लगाई गई हैं तो उनका रेशियो कितना होगा। ठीक है अगर मैंने लेट किया कि लेट द रेजिस्टेंस बी एक्स जब वो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है तो करंट होता है V बाय आर। बेसिकली ओम्स लॉ क्या कहता है। ठीक है तो अगर मैं पहले करंट की बात करूं तो V बाय आर हो जाएगा। ओके और सिंस उसमें 2 वायर्स हैं ये तो एक वायर के लिए हो गया फॉर 2 वायर्स 2x हो जाएगा x प्लस एक्स रख दो यहाँ पे वैल्यू। I1 वुड बी V अपॉन 2x। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है I1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी कहता है। I की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर लो दैट इज V अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमें 2x है t कितना हो जाएगा H1 की वैल्यू V स्क्वायर t अपॉन 2x। ओके
नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं उसे पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ सर्किट को तो क्या हो जाएगा, x/2, ये कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसको मैंने नाम दे दिया R2। तो I2 क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, बाय दिस। हीटिंग वाले में रखेंगे, हीटिंग के फॉर्मूला में इसे सॉल्व किया मैंने, आई वुड बी ओवरऑल मेरा आंसर इतना आ जाएगा कुछ H2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले ली, डिवाइड कर दूंगी मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो H1/H2 आ जाएगा। तो v² t इंटू एक्स आपका H1 है और 2x इंटू v² इंटू 2 इंटू टी, ये मैंने सोल्यूशन करके बताया। तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 1/4। तो H1:H2 का रेशियो 1:4 है। Okay, so that means third option is correct. This is also important. So this was the end of the chapter. Thank you so much. Please subscribe.